मैं इरफान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ बाय इरफान अली। हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जो कि था हमारे पास स्केलर एंड वेक्टर्स के बारे में। हमने कर लिया था स्केलर्स और वेक्टर की एडिशन विद द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल। एक एडिशन का मेथड हमने पढ़ा था, वो था हेड टू टेल रूल। उस हेड टू टेल रूल को हम पॉलीगन लॉ ऑफ बी वेक्टर एडिशन भी कहते हैं, मीन्स पॉलीगन वेक्टर। पॉलीगन का मतलब क्या है कि दो वेक्टर से ज़्यादा, अगर दो वेक्टर से ज़्यादा एडिशन आ जाए तो हम उसको कहते हैं पॉलीगन मेथड। तो हेड टू टेल रूल को आप पॉलीगन मेथड वेक्टर एडिशन भी कह सकते हैं। उसके बाद जो आते हैं हमारे पास दो और टाइप हैं वेक्टर एडिशन के। एक है आपके पास ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो ट्रायंगल और पैरेललो में आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर्स ही यूज होते हैं, दो वेक्टर ही आपस में ऐड होंगे। दो से ज्यादा ऐड हो रहे हैं तो हेड टू टेल रूल, और उसको आप क्या कहते हो, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर। पैरेललोग्राम से हम वेक्टर्स को किस तरह ऐड करते हैं और इसका नाम पैरेललोग्राम किस तरह पड़ा और इसका फार्मूला क्या है, ये हम आज ड्राइव करेंगे। ठीक है, एक्चुअली है तो क्या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन ही है वेक्टर्स की, लेकिन दो वेक्टर्स की एडिशन। तो अगर हम दो वेक्टर्स को आपस में ऐड करते हैं तो फिर एडिशन ऑफ वेक्टर तो दो वेक्टर्स की कहते हैं। तो पैरेललोग्राम क्यों कहते हैं, इसकी ये रीजन है क्योंकि उसका जो शेप बनता है वो पैरेललोग्राम का बनता है, इसलिए कहते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स ले लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं सभी। जैसे कि हमारा डेफिनेशन, टू वेक्टर्स आर एडेड बाय ईच अदर। दो वेक्टर्स आपस में ऐड होते हैं, दे फॉर्म अ टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ये दो एडजेसेंट साइड बनाते हैं ट्रायंगल की। एडजेसेंट में एक दूसरे के बराबर साइड लगातार, एक ये है तो दूसरी उसके साथ में ही होगी, एडजेसेंट में बराबर के साथ। तो ये दो एडजेसेंट साइड बनाते हैं ट्रायंगल की। ब्रैकेट में लिखा है एडिंग टेल टू टेल, मींस टेल के साथ टेल ऐड होगी। देन तो एडिंग टेल टू टेल मींस हमारे पास टेल टू टेल एडिशन होगी। देन रिजल्टेंट विल बी ड्रॉन, जब हम रिजल्टेंट ड्रा करेंगे वो उन दोनों के कॉमन पॉइंट से निकलेगा। रिजल्टेंट क्या निकलेगा, कॉमन पॉइंट से। फॉर एग्जांपल ये दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर आपके पास, सिंपली ये वेक्टर आपके पास क्या है, डी वेक्टर है। क्लियर, ये दो वेक्टर हैं ए और बी। मोस्टली हम एडिशन किस तरह करते हैं, ए वेक्टर और उसमें बी वेक्टर। तो ये है हमारे पास एडिशन। क्लियर, ए वेक्टर की एडिशन बी वेक्टर के साथ हेड टू टेल रूल। तो ये हमारे पास एडजेसेंट साइड नहीं हुई दो वेक्टर्स की। मींस वेक्टर को इस तरह ऐड करें कि हमारे पास एडजेसेंट साइड हो। ये हमारे पास डायरेक्ट एडिशन हो रही है, मींस एक के बाद दूसरी डायरेक्ट एडिशन आ रही है एडजेसेंट। अगर फिर यहाँ पे हमने लिखा है कि एडिंग टेल टू टेल, इन दोनों वेक्टर्स को आपस में टेल टू टेल ऐड करना है, तो मींस बी वेक्टर, क्लियर, उसकी टेल में ए वेक्टर की टेल। तो ये हो गया ए वेक्टर की। अब ये देखें एडजेसेंट साइड है, दोनों ए बी वेक्टर के बराबर में दूसरा ए वेक्टर, इसको कहते हैं आप एडजेसेंट साइड में ट्रायंगल की। देखें ये ट्रायंगल बने, अगर एक तीसरी लाइन दे दूं मैं यहाँ पे तो ये क्या बनेगा, एक ट्रायंगल। तो जब भी दो वेक्टर्स को आप ऐड करें वो क्या बनाए, ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड। तो टेल टू टेल अगर वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो ये क्या बनाएगी, ट्रायंगल। और ये जो साइड है ए बी, ये ट्रायंगल की तो एडजेसेंट साइड कहलाएगी। क्लियर, तो इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन। ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन ये पैरेललो दिख नहीं रहा। पैरेललो क्या कहता है कि दोनों साइड आपस में इक्वल हो, मींस अपोजिट साइड आपस में हमेशा इक्वल होती हैं, साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल्स इक्वल होती हैं, और इनमें लाजमी नहीं है कि एंगल 90 की हो। क्लियर, चेंज भी हो सकती है। तो ये था हमारे पास a प्लस बी। अब अगर हम इनमें क्या करें, b में ऐड करते हैं a को टेल टू टेल रूल, मींस अगर इसको डिफरेंट, इस वेक्टर को डिस्प्लेस करें पैरेलली इटसे, तो हम कर सकते हैं क्योंकि वेक्टर्स हमारे पास आपस में क्या होते हैं, डिस्प्लेस्ड होते हैं। तो b वेक्टर को अगर मैं यहाँ पर कर दूं और a वेक्टर को यहाँ से लेके यहाँ पे डिस्प्लेस कर दूं, तो ये वेक्टर है हमारे पास a और ये वेक्टर है b। अब देखें a प्लस बी अगेन b प्लस a, a में b ऐड किया फिर b में a ऐड किया, तो हमारे पास क्या निकलता है रिजल्टेंट। देखें किस तरह,
रिजल्टेंट हमेशा दो वेक्टर्स की कॉमन पॉइंट से, एक तो ये कॉमन पॉइंट है, दूसरी ये कॉमन, तो यहाँ से यहाँ पे जो रिजल्टेंट निकला इसको हम क्या कहते हैं, आर। तो ये बना रहे पैरेललोग्राम। क्लियर। सबसे पहले क्या करना है, आपने एडिशन करनी है टेल टू टेल, वेक्टर्स की एडिशन करनी है, टेल टू टेल करनी है, ताकि वो ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड बनाए। रिजल्टेंट हमेशा उनके कॉमन पॉइंट से निकल रहा है। अगर आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो रिजल्टेंट यहाँ निकल रहा है, इनको ऐड कर रहे हो तो रिजल्टेंट ये। अब अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो देखें, ये वेक्टर ये वेक्टर ए, ये वेक्टर ये बी, ये वेक्टर ए और ये रिजल्टेंट आर। क्लियर। अगर नीचे वाले ट्रायंगल को डिवाइड कर दूं तो ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये रिजल्टेंट आर। ये था हमारे पास पैरेललोग्राम जो हमने बनाया। इस पैरेललोग्राम को हमने दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। एक ट्रायंगल क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू आर। ये ट्रायंगल क्या बता रहा है, ए में ऐड किया बी, रिजल्टेंट क्या मिला, आर। मीन ए प्लस बी इज इक्वल टू आर। एक ट्रायंगल ये बता रहा है। नीचे वाला ट्रायंगल क्या बता रहा है, बी में ए को ऐड किया, अगेन रिजल्टेंट क्या मिला, आर। बी में ए को ऐड किया, रिजल्टेंट हमें क्या मिला, आर। दो चीजें हो रही हैं यहाँ पे। एक तो पैरेललोग्राम जो है ये वेक्टर्स की एडिशन है, लेकिन टेल टू टेल। दूसरा, हमने वेक्टर्स को डिस्प्लेस करके एक पैरेललोग्राम बना दिया, मतलब पैरेलल शेप बनाई, इसलिए इसको पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहा जाता है। अब इस पैरेलल को हमने डिवाइड कर दिया दो ट्रायंगल्स में, क्योंकि दोनों, फिर ये देखिए ए में ऐड हो रहा है बी, अगेन रिजल्टेंट सेम, बी में ऐड हो रहा है ए, रिजल्टेंट क्या आ रहा है, सेम। मींस ए प्लस बी इज इक्वल टू आर या बी प्लस ए इज इक्वल टू आर। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिखता हूं, पैरेललोग्राम ओपेस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कि ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को ओबे करता है। वो मतलब कैसे, एक आर क्या आ रहा है आपके पास, ए प्लस बी, ये कर गई इक्वेशन 1। दूसरा आर क्या है आपके पास, बी में ऐड करेंगे ए को, अगेन जवाब क्या मिलेगा, आर। ये है हमारे पास वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मीन्स ए को बी में ऐड करो फिर भी जवाब आर है, बी को ए में ऐड करो फिर भी जवाब क्या है, आर। देखिए यहाँ पे ए को ऐड किया बी में, जवाब आर, फिर बी को ऐड किया ए में, अगेन जवाब क्या है, आर। तो ये दो इक्वेशन हमने उन दो ट्रायंगल से बना ली। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करो तो देखें, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगी, मीन्स आर डॉट आर इज इक्वल टू ये वाली ब्रैकेट ए प्लस बी डॉट बी प्लस ए। हो गई, क्लियर है। चलें, अब ये जो ए है ये पूरी ब्रैकेट से डॉट प्रोडक्ट आएगा, और ये बी है ये पूरी ब्रैकेट से डॉट प्रोडक्ट में जाएगा, तो ये हो जाएगा आर आर सेम है, तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, ए पूरा पहले देखिए, पहले ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट होगा इस पूरी ब्रैकेट के साथ, मीन्स बी प्लस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का बी वेक्टर जो है ये डॉट प्रोडक्ट लेगा बी प्लस ए वेक्टर के साथ। अब आर वेक्टर है इसका स्क्वायर, ये बराबर है ए डॉट बी, मीन्स ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर प्लस फिर ए की ए के साथ ए डॉट ए वेक्टर। क्लियर। फिर प्लस बी से होगा तो ये हो जाएगा बी डॉट बी वेक्टर प्लस फिर बी की ए के साथ बी डॉट ए वेक्टर। क्लियर हो गया, दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई। अब ये दो वेक्टर सेम है, इसका स्क्वायर ये बी वेक्टर दोनों सेम है, इन दोनों का आपस में स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखें क्या है, बी प्लस ए, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे ए प्लस बी, और ये भी ए प्लस बी, तो ये दोनों आपस में एड होंगे क्योंकि दोनों सेम है, तो ये हो जाएंगे प्लस के टू ए डॉट
बी। ये हो गया ये वेक्टर। अब इसको लिखते हैं हम आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि दोनों आपस में डॉट पर मल्टीप्लाई हुए। अब या फिर सिंपली इनको इस तरह भी लिख सकते हैं आप, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी हो गया। अब हमारे पास एक फार्मूला है, वो हम आगे पढ़ेंगे करेंगे तब आपको क्लियर होगा। जबकि ये a डॉट b जो है ये बराबर है आपके पास ए बी कॉस थीटा के, ये बराबर है ए बी कॉस थीटा के। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अपनी जगह पे ए डॉट बी किसके बराबर है, ए बी कॉस थीटा। तो ये है लाभ। अगर ये स्क्वायर खत्म करूंगा तो यहाँ पे रेडिकल, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू अंडर रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी। इसको मैं ऐसे लिख लूँ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये वेक्टर्स हैं उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। तो ये है लॉ ऑफ कोसाइन, इसको कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। ये जो फार्मूला है इसको कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइन का मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला। लॉ ऑफ कोसाइन से हमेशा हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ही निकाल सकते हैं। अब ये जो थीटा है, ये थीटा क्या है, ये थीटा एक्चुअली हमारे पास दो वेक्टर्स के बीच की एंगल है। थीटा क्या है हमारे पास, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ये थीटा आर रिजल्टेंट वाली नहीं है, ये जो आर रिजल्टेंट आ रहा है इसकी नहीं है, ये थीटा इसकी बिल्कुल रिजल्टेंट जो एंगल जो थीटा है वो दो वेक्टर्स के बीच में। अब ये जो दो वेक्टर्स है ना, इनको हमने ऐड करना है। ये क्या बोल रहा है, ऐड करना है टेल टू टेल। तो मीन्स ये बी वेक्टर और ये ए वेक्टर, ये ए वेक्टर और ये क्या है बी वेक्टर, इन दोनों के बीच की एंगल, ये एंगल थीटा है। मीन्स ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल है इसको हम क्या कहते हैं, थीटा। और ये जो आर रिजल्टेंट की एंगल है इसको कोई और नाम देते हैं, अल्फा या बीटा दे दें। तो ये वाली एंगल, अब ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। तो एक्चुअली देखें हमने इसको डिस्प्लेस किया है यहाँ पे, ये वेक्टर उठा के यहाँ पे डिस्प्ले। तो हमारी जो एंगल थीटा है वो ये बाहर वाली है, अंदर वाली नहीं है। अंदर वाली सपोज करें एंगल है बीटा। यहाँ पर आ जाए, क्लियरिफाई कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत। और मीन्स अगर हम इसको इस तरह देखें कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दो वेक्टर्स को आपस में ऐड किया हमने, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, टेल टू टेल। तो दो वेक्टर्स के बीच की जो एंगल है उसको हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। ये एंगल है थीटा। पैरेललोग्राम ने ये भी डेफिनेशन में ये था कि इसका जो रिजल्टेंट है वो कॉमन पॉइंट से निकलता है। तो ये कॉमन पॉइंट से रिजल्टेंट आर निकला, फॉर एग्जांपल ये आर है। तो चले थीटा, तो चले इन दोनों की एंगल है, लेकिन इसकी एंगल क्या है, रिजल्टेंट की एंगल, उसको हम नाम दे देते हैं अल्फा। क्लियर, ये अल्फा। अब हमने पैरेलली वेक्टर्स को डिस्प्लेस किया तो हमें एक पैरेललोग्राम मिला। हमने इन वेक्टर्स को डिस्प्लेस किया पैरेलली तो हमें क्या मिला है, पैरेललोग्राम। तो ये वेक्टर आर है, ये जो एंगल है ये क्या है थीटा, ये एंगल क्या है अल्फा, ये जो एंगल है ये एंगल है बीटा। ठीक है, मुझे क्या ये थीटा, तो थीटा एंगल जो है वो ये होगी बाहर वाली, ये है थीटा। अगर फार्मूले में मुझे ये बीटा वाली कंसीडर करें, मीन्स अगर मैं पैरेललोग्राम की फिगर ड्रा करूं इस तरह, ये रिजल्टेंट आर, ये है अल्फा, ये है एंगल बीटा, तो ये जो एंगल होगी ये होगी थीटा। मीन्स ये वाली एंगल, दो वेक्टर्स ये हैं, इनके एंगल लेंगे। लेकिन अगर ये अल्फा एंगल में फार्मूले में यूज करूं तो फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। वो किस तरह, अंडर रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थीटा एंगल ले रहे हैं, मीन थीटा ले रहे हैं, या फिर ये वाली थीटा एंगल, क्या दो वेक्टर्स के
बीच में ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए, ये एंगल ले रहे हैं थीटा, तो जो आप फार्मूला प्लस आएगा। अगर ट्राइन पैरेललोग्राम बना लिया है आपने, एंगल ले ली थीटा, एक्चुअली दो वेक्टर के बीच में एंगल ये है, लेकिन आपने ये वाली एंगल ले ली, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, ये याद रखिएगा, -2ab cos अल्फा। ये वाली बड़ी वाली एंगल, हमेशा बीच वाली एंगल जो ये अल्फा एंगल जो बने रहता है, ये हमेशा 90 से बड़ी होगी, तो एंगल क्या आएगी आपके पास, माइनस आ जाएगा फार्मूले में। अगर आप ये बाहर वाली एंगल ले रहे हैं, एक्सटर्नल एंगल, तो फार्मूला आपके पास होगा a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो ये फर्क है, दो फार्मूले पड़ेंगे, एक माइनस वाला एक प्लस वाला। ये जो प्लस वाला फार्मूला है ये आपके पास ओरिजिनल फार्मूला है में दो वेक्टर्स के बीच में एंगल, ये भी दो वेक्टर्स के एंगल है, लेकिन ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, आपने पैरेलली शिफ्ट किया उसके बाद आ रही है ये वाली। तो इसमें ये अगर ये वाली अंदर वाली इंटरनल एंगल, पैरेललोग्राम के इंटरनल एंगल, और ये थीटा क्या है, एक्सटर्नल एंगल। अगर आप इंटरनल एंगल ले रहे हैं तो ये माइनस वाला फार्मूला, एक्सटर्नल एंगल ले रहे हैं तो ये प्लस वाला फार्मूला। ये है दो वेक्टर्स के फार्मूले में थोड़ा बहुत डिफरेंट कि हम किस तरह लेते हैं। अब बाकी जितनी भी वैल्यूज होंगी ये इन पे होगी। फॉर एग्जांपल आप चेंज कर रहे हैं, कोई भी दो वैल्यूज हो जाए ना, दो वेक्टर ले लेते हैं, एक वेक्टर है 3 और दूसरा वेक्टर है 4, तो रिजल्टेंट मैक्सिमम आर मैक्सिमम हमेशा 7 होगा, आर मिनिमम हमेशा 1 होगा। जब भी आपके पास दो वेक्टर गिवन हो 3 + 4, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट हमेशा क्या मिलेगा, 7, मींस इन दोनों की एडिशन, बाय सिंपली 3 + 4 7। मिनिमम रिजल्टेंट दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, 4 में से 3 गए 1, तो मिनिमम ये हो गया। ये याद रखें, दिमाग में एक शॉर्ट ट्रिक है आपके पास, अगर ऑप्शन आ जाते हैं तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, तो दो ऑप्शन कभी ऐसे होंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम के कम हो तो उसको आप स्किप कर सकते हो, उन पे फोकस ही नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ इन दो नंबर्स के याद रखना है। दोनों को ऐड कर दो तो एंगल और मैक्सिमम रिजल्टेंट 7, मिनिमम रिजल्टेंट 1। अब ये जो एंगल है, ये वैल्यू आई, ये थीटा = 0 डिग्री पे है, और ये जो रिजल्टेंट है ये थीटा = 180 डिग्री पे है। क्लियर? इन दोनों के बीच की जितनी भी एंगल्स लोगे वो हमेशा रिजल्टेंट इन दोनों के बीच का आएगा, 1 से बड़ा होगा या 7 से छोटा होगा। जो भी एंगल, यहाँ पे थीटा 60 लोगे तो देखना इन दोनों की वैल्यू 60 की 1 और 7 के बीच में आएगी। 90 लो, हमेशा वैल्यू इन दोनों के बीच में आएगी। तो मीन्स जब भी सवाल मिले सबसे पहले उन दोनों को ऐड करो, ये मिलेगा मैक्सिमम रिजल्टेंट, फिर दो सवा नंबर्स को माइनस करो, ये मिलेगा मिनिमम रिजल्टेंट। क्लियर है? तो अब जितनी भी एंगल्स आएंगी वो इन दोनों के बीच का आंसर होगी। तो एक ये शॉर्ट ट्रिक्स होती है कि ऑप्शन देख के ही आप अंदाजा लगा दो जवाब किस तरह। तो ये था हमारा आज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है क्या, वेक्टर्स की सिंपली एडिशन है, लेकिन डिफरेंट वे से टेल टू टेल आपस में ऐड करते हैं, और इसकी जो दो साइड्स होती हैं, दो वेक्टर होती हैं, वो एडजेसेंट साइड बनाती है, बराबर वाली साइड बनाती हैं ट्राइंगल की। ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करता है, जैसे a + b = r, b + a = r, दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, आपको जवाब मिलेगा ये जो थीटा यूज हो रही है यहाँ पे, ये दो वेक्टर्स के बीच में है, a और b वेक्टर के बीच की एंगल थीटा। अब अगर पैरेललोग्राम बनाते हो तो ये आपके पास क्या बनती है, दो एंगल्स बनती हैं। पैरेललोग्राम बनाया आपने, ये इस तरह बनेगा। अब ये जो है इंटरनल एंगल और ये एक्सटर्नल एंगल, ये जो थीटा है, जो फार्मूले में थीटा है, ये आपके पास एक्सटर्नल एंगल है। अगर इंटरनल एंगल लोगे तो फार्मूले में क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो था हमारे पास पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। और इस फार्मूले को क्या कहते हैं हम, कोसाइन, क्योंकि ये आपको बताता है वेक्टर्स के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बारे में। थैंक यू।